चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं उन्हीं प्रॉपर्टी के ऊपर। हमें यहाँ पर a दिया हुआ है 0 से π/4 के बीच में, और फाइंड करनी है वैल्यू किसकी, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan 2a प्लस यहाँ पे 2a है, ये स्क्वायर नहीं है, ठीक है, प्लस tan इनवर्स cot a प्लस tan इनवर्स cot क्यूब a। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। तो इसके लिए देखिए मैं इसको ले रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड को और डिसाइड करते हैं कि किसके ऊपर फार्मूला लगाना चाहिए। अगर a 0 से लेके π/4 के बीच में है, क्योंकि हमें अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगाना है तो हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि x और y जो भी हैं, चलो इन दोनों पे लगाना है या इन दोनों पे, हमें x और y के बारे में पता होना चाहिए कि वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। दूसरी बात हमें ये पता होना चाहिए कि x y 1 से बड़ा है या छोटा है। तो इसके लिए अगर a 0 से π/4 है तो tan a की तो वैल्यू लाई करती है 0 से 1, क्लियर, जबकि cot a की वैल्यू लाई करती है 1 से इनफाइनाइट, क्लियर। cot की अगर वैल्यू 1 से इनफाइनाइट लाई करती है तो cot क्यूब a की भी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, 1 से इनफाइनाइट। तो अगर मैं इन दोनों के हिसाब से सोचूं, दोनों एक जैसे हैं, ये थोड़ा अलग है इनसे, तो मैं इन दोनों के ऊपर लगाना चाहूँ फार्मूला cot tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, इसे अगर x समझूं और इसको y समझूं तो देखो x और y दोनों 1 से बड़े हैं, तो ऑब्वियस सी बात है x y का मतलब cot पावर 4a होना चाहिए, और वो भी किससे बड़ा होगा, 1 से। तो इसका मतलब अगर मैं इन दोनों पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगाना चाह रहा हूँ तो x y हमारा 1 से बड़ा है, तो फार्मूला उसके हिसाब से ही लगाना है ध्यान रखते हुए। तो फर्स्ट वाले पे हमने कुछ चेंज नहीं किया, इसको एज इट इज लिख रहे हैं 1/2 tan 2a प्लस यहाँ पर अगर इसका फार्मूला लगाएं तो इसका फार्मूले में आएगा पाई प्लस tan इनवर्स, क्या होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस a cot a प्लस cot क्यूब a अपॉन 1 माइनस cot पावर 4a, ये आ जाएगा। इसे एज इट इज रखता हूँ, देखिए tan इनवर्स 1/2 tan 2a, बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो सिंप्लीफाई करेंगे। और इसे देखिए तो इसमें ऊपर से cot a कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर 1 प्लस cot स्क्वायर a मिलेगा, और इसे भी आप 1 माइनस cot स्क्वायर a, थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए इस तरह से लिख दिया मैंने 1 प्लस cot स्क्वायर a, जिसमें ये फैक्टर जो है हमारा कैंसिल हो सकता है 1 प्लस cot स्क्वायर a वाला। अब अगर इसमें मैं cot को साइन में कन्वर्ट करके लिखना चाहूँ, क्योंकि यहाँ पर tan में, तो यहाँ पर भी tan 2 है, तो हम इसको tan में बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि दोनों एक जैसे बने, कुछ सिमिलरिटी हो इनमें। तो 1/2 tan 2a एज इट इज़ प्लस पाई, और प्लस यहाँ पर मिलेगा अपने को tan इनवर्स, एलसीएम लेने के बाद tan स्क्वायर a -1 और ऊपर tan a। देखिए cot स्क्वायर a को 1/tan स्क्वायर लिखेंगे, इसको 1/tan a लिखेंगे, तो सिंप्लीफाई करके ये बन जाएगा। ये दोनों देखो लगभग एक जैसे है, सिर्फ 2 की कमी है, एक तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करो, और दूसरा आप देखोगे यहाँ पर अगर इसमें से माइनस और कॉमन निकाल लो तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा, जो किसका फार्मूला होता है, tan 2 थीटा का। तो ये tan इनवर्स 1/2 tan 2a एज इट इज प्लस पाई, और इसमें अगर हम माइनस कॉमन निकाल के इसको लिखें तो ये भी 1/2 तो एज इट इज, और ये tan 2a का फार्मूला बन जाएगा। और tan इनवर्स में हमें पता है कि ये जो माइनस है कहाँ आ सकता है, बाहर। अगर ये बाहर आएगा तो ये दोनों सेम बन के कैंसिल हो जाएंगे, तो वैल्यू आएगी अपने पास पाई। तो ये हो गया हमारा सिंप्लीफिकेशन, ये इसकी हमें वैल्यू मिल गई है, ठीक है। तो देखिए फार्मूला ही लगाना था और कुछ नहीं, बट ध्यान रखनी है कंडीशन। मेन जो मैं स्ट्रेस दे रहा हूँ इसमें बात जो आपको एग्जांपल्स में, वो यही कि अगर आप कंडीशंस को ध्यान में नहीं रखेंगे उसके साथ, फार्मूले के साथ जो होती हैं, तो आपको जो आंसर है वो सही नहीं मिलेगा, या कई बार मिलेगा ही नहीं। तो कंडीशन अगर ध्यान में रखेंगे तो आप सही तरह से वहाँ पे पहुँच जाएंगे, बड़ी जल्दी पहुँच जाएंगे, और आपका समय भी बचेगा, इसमें कुछ गलती होने के चांसेस भी कम रहेंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं। देखिए ये जो एग्जांपल है ये सिंपल CBSE टाइप का है, इसी को हम चेंज करेंगे
आईटी टाइप का या मेन एडवांस टाइप का भी बनाएंगे। पहले ज़रा इसको देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। इस टाइप का एग्जांपल बोर्ड के एग्जाम में आ जाता है। इफ़ tan इनवर्स x प्लस वाई tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z हमें दिया हुआ है पाई के इक्वल, और इसको यूज़ करके प्रूव करना है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। तो इसको प्रूव करने के लिए देखिए ये बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है बोर्ड टाइप का। इसके लिए तरीका क्या होगा, हम tan इनवर्स x को अगर a मान लें एक बार, tan इनवर्स y को b, tan इनवर्स x इज इक्वल टू a, tan इनवर्स y इज इक्वल टू b, और tan इनवर्स z इज इक्वल टू c। अगर हम ये एक बार इसको ऐसे एज्यूम कर लें तो जो कंडीशन है हमारी ये वाली, इस कंडीशन को देखिए तो ये कंडीशन क्या है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, ये हमें गिवन है। ठीक है, अगर मैंने इसको tan इनवर्स x को a से b और इसे c लिखा तो ये हमें a प्लस बी प्लस सी पाई के इक्वल दिया हुआ है। और प्रूफ क्या करना है उसको देखूं, अगर मैं यहाँ से tan a इज इक्वल टू बन जाएगा x, tan b हमें मिलेगा y, और tan c मिलेगा हमें z। ठीक है, टू प्रूफ हमें क्या करना होगा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। इसका मतलब हमें प्रूव करना है tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a tan b tan c। और ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान होगी, आप लोगों ने 11th क्लास में की हुई है, ट्रिग्नोमेट्री में ये आता था एग्जाम्पल, और ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती थी जिसको आप कई जगह पे डायरेक्ट यूज में भी लेते थे। तो इसका प्रूफ कैसे करते थे, देखिए हमें a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई दिया हुआ है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ a प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी, सॉरी a प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी। ठीक है, अब अगर इन दोनों के ऊपर हम tan अप्लाई कर दें तो tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू बन जाएगा tan ऑफ पाई माइनस सी। अब इसे अगर मैं लिख दूं tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, और यहाँ पे tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा यानी माइनस tan c। अब अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा, देखिए tan a प्लस tan b इज इक्वल टू, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस tan c, फिर इसको इसके साथ करेंगे तो प्लस tan a tan b एंड tan c, ये हमें यहाँ पे मिला। अब इसे उठा के tan c को इधर ले आओ तो देखिए रिजल्ट आ गया है हमारा जो हमें प्रूव करना था, tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू कितना, tan a tan b और tan c। वही 11th क्लास का जो ट्रिग्नोमेट्री वाला एग्जाम्पल था उसी को 12th में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करके बस दे दिया जाता है। तो ये प्रूव करना था और ये हमने कर दिया है। ये है CBSE टाइप का या बोर्ड टाइप का एग्जाम्पल। अब इसी में थोड़ा सा बदलाव कर रहा हूँ, देखिए पहले इसको ध्यान से समझ लीजिए। इसमें दिया था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z पाई के इक्वल, और प्रूव करना था x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। अब ज़रा इसी का देखिए थोड़ा सा चेंज्ड फॉर्म, रिवर्स फॉर्म भी कह सकता हूँ इसको। अब हमें कहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, अगर एक्स वाई जेड है तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, और ये भी पूछा जा सकता है कि कब कब क्या होगी, मतलब चलो पहले तो भी देखते हैं कि क्या होगी, उसके बाद आगे की बात करेंगे, नहीं तो अभी उलझ जाओगे। तो हमें x प्लस वाई प्लस जेड दिया हुआ है एक्स वाई जेड, और हमें वैल्यू ढूंढनी है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z की। तो क्या लगता है, अगर ये था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z पाई था, तो x प्लस वाई प्लस z की वैल्यू एक्स वाई जेड थी। तो क्या रिवर्स में भी यही बोलना उचित है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड एक्स वाई जेड है तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z पाई होगा। तो देखिए यहाँ पर ये है तो ये ज़रूर होगा, अगर ये है तो ये होगा या नहीं होगा या कब होगा, इसके बारे में थोड़ा विचार करते हैं। अगर
tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z की वैल्यू हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, tan इनवर्स x को लिख लेता हूँ a, tan इनवर्स y को लिख लेते हैं b, और tan इनवर्स z को मैं लिख लेता हूँ c। तो हमें ढूंढना क्या है, हमें ढूंढना है a प्लस बी प्लस सी। इसकी वैल्यू हमने पता करनी है, तो हम a प्लस बी प्लस सी बनाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर अगर हमने tan इनवर्स x को a लिखा है तो हम ये बोल सकते हैं कि a की वैल्यू, पहले तो यहाँ पे tan ऑफ a को मैं क्या लिख सकता हूँ, x। इसी तरह से tan ऑफ b को लिख सकता हूँ मैं y, और tan ऑफ c को लिख सकता हूँ मैं z। क्लियर। अगर हमने tan इनवर्स x को a, tan इनवर्स y को b और tan इनवर्स z को c माना है, तो a की वैल्यू ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2 में लाई करेगी, b की भी वैल्यू वहीं पर लाई करेगी, और c की भी वैल्यू वहीं पर ही लाई करेगी, -π/2 से +π/2। तीनों की वैल्यू अगर इस इंटरवल में है तो एक बात तो श्योर है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, इन तीनों का सम करो यानी -3π/2 से +3π/2 के बीच में ही रहेगी। क्लियर। मगर कितनी होगी, पाई होगी या कुछ और होगी, वो हमें पता करना है। उसके लिए हमें ये गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। मतलब हमें गिवन है tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a, tan b एंड tan c। ये गिवन है हमें। तो इससे अब वापसी का सफ़र तय करना है। यहाँ पर देखिए हमने क्या किया था, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई दिया था, यहाँ से स्टार्ट किया हमने, और यहाँ पर हम tan a प्लस tan b प्लस tan c पर पहुँचे थे। तो यही जो प्रोसेस है, इसी में अब थोड़ा सा बैक गियर लगाना है, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक पहुँचना है। तो कुछ वैसे ही मैं रिवर्स करूँगा, जो हमने ये बनाया था उसको कहाँ से आया था उसी के साथ बात करूँगा मैं। tan c हम उठा के इधर से लाए थे, तो इसे मैं वापस ले जाता हूँ। तो tan a प्लस tan b इज इक्वल टू tan c उधर ले जाके कॉमन निकाल के लिख सकता हूँ 1 tan a tan b -1, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो tan a tan b है, सॉरी tan a tan b -1, इसमें से माइनस कॉमन निकाल के इसको वापस दे देते हैं, यानी कि -tan c। वो इसलिए क्योंकि इधर फार्मूला बनाने के लिए हमें 1 माइनस tan a tan b चाहिए, तो माइनस हमने वहीं पे रख दिया और इसको नीचे ला के लिख दिया 1 माइनस tan a tan b। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो बन गया है हमारे पास, ये फार्मूला बन गया है किसका, tan ऑफ a प्लस b का। और इस माइनस tan c को चाहो तो tan पाई माइनस c लिखो, या फिर लिख सकते हो tan ऑफ माइनस c, एक ही बात है। अब देखिए यहाँ पे अगर tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि a प्लस बी सीधा किसके इक्वल हो, माइनस c के। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, ये ट्रिग्नोमेट्री है। tan थीटा है, tan इनवर्स होता तो हम दोनों तरफ से ये tan इनवर्स कैंसिल करके सीधा लिख सकते थे a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस c। मगर क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री है तो tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा है, तो रूल के अकॉर्डिंग थीटा इज इक्वल टू, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में थीटा इज इक्वल टू होता है n पाई प्लस अल्फा। ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा n पाई प्लस अल्फा मतलब माइनस c। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, वो आ रही है n पाई, जिसमें n जो होगा वो इंटीजर होता है। क्लियर। तो इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 पाई माइनस पाई 2 पाई -2 पाई एंड सो ऑन, बहुत सारी हमें इसकी वैल्यूज मिलेंगी। क्लियर। बट हमने यहाँ पे अभी देखा a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू -3π/2 से +3π/2 के बीच में हो सकती है। तो आपकी ये जो आगे की वैल्यूज हैं ये पॉसिबल नहीं है। आप a प्लस बी प्लस सी को सिर्फ और सिर्फ क्या ले सकते हो, 0 पाई एंड -पाई। तो ये तीन वैल्यूज ही पॉसिबल हैं यहाँ पे। ठीक है। अब इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी यानी कि tan इनवर्स x
थोड़ा ऊपर कर देते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, इसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ पाई नहीं, तीन वैल्यूज आएंगी। कौन कौन सी? 0, पाई एंड माइनस पाई। तो इसके बारे में भी थोड़ा और डिटेल में बात करना चाहें कर सकते हैं कि कब पाई आएगी, कब माइनस पाई आएगी और कब आएगी 0। तो वो भी मैं यहाँ पे थोड़ा और डिटेल में बता देता हूँ। देखिए तीन पॉसिबल वैल्यूज हैं इसकी, 0, पाई एंड माइनस पाई। तो ये कब आएंगी उसके लिए सोचो। यहाँ से हमारा जो x है, अगर x, y और z तीनों पॉजिटिव होंगे, तीनों के तीनों क्या होंगे? पॉजिटिव। तो क्या होना चाहिए? देखिए अगर x, y और z तीनों पॉजिटिव होंगे, यहाँ मैं ऊपर थोड़ा कर देता हूँ क्योंकि फिर मैं इसको चेंज करूँगा तो आपको फिर क्वेश्चन दिखाई नहीं देगा पूरा का पूरा। मैं एक बार यहाँ पे कर रहा हूँ। देखिए अगर x, y और z तीनों पॉजिटिव होंगे तो tan इनवर्स x, tan इनवर्स y और tan इनवर्स z ये भी पॉजिटिव होंगे और इनकी वैल्यू लाई करेगी 0 से π/2। ठीक है, हमने यहाँ पे tan इनवर्स x किसको लिखा था? a, ये b और ये c को। ठीक है, अब ये हमारा जो a, b, c है, अगर तीनों के तीनों 0 से π/2 के बीच में लाई करेंगे तो a प्लस b प्लस c की वैल्यू 0 से 3π/2 के बीच में रहेगी। और 0 से 3π/2 में 0 पे इक्वल टू भी नहीं है क्योंकि मैंने ग्रेटर देन 0 लिया है। देखिए तो इसका मतलब अगर ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z की वैल्यू 0 से 3π/2 के बीच में हो सकती है और सिर्फ तीन ही पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, पाई, माइनस पाई एंड 0। तो कौन सी वैल्यू इस इंटरवल में आ रही है? सिर्फ और सिर्फ पाई। तो अगर x, y, z तीनों पॉजिटिव हैं तो इसकी वैल्यू पाई मिलेगी। उसी तरह से अगर x, y और z तीनों नेगेटिव हुए तो आंसर मिलेगा पाई, क्योंकि उस केस में तीनों की वैल्यू नेगेटिव होगी। ए बी सी तीनों का सम कहाँ पे लाई करेगा? 0 से माइनस π/2 के बीच में। तो सम भी उस केस में -3π/2 से 0 होगा। क्लियर? और तीसरा केस अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब क्या हुआ? तीनों में से कोई भी दो पॉजिटिव, एक नेगेटिव, या दो नेगेटिव, एक पॉजिटिव, या एक 0, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, इसके अलावा जो भी केस होगा उस केस में फिर इसकी वैल्यू क्या मिलेगी? 0। तो इस तरह से डिफरेंट एक्स, वाई, जेड की वैल्यू के अकॉर्डिंग ये तीन डिफरेंट आंसर हमें मिलेंगे, ना कि सिंपली पाई मिलेगा। तो देखिए इस टाइप का एग्जांपल जो है, अब ये अगर एडवांस में होगा या मेंस में आता है तो कंडीशन के साथ अलग अलग ऑप्शंस पूछी जा सकती हैं। तो ऐसा नहीं है सीधा जैसे बोर्ड में करते हैं उसका सिंपल सीधा सीधा पूछा जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। चलें नेक्स्ट एग्जाम्पल में।